अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदल लिल मुत्तकीन। हमने अपने पिछले लेक्चर में हुदल लिल मुत्तकीन की डेफिनेशन हमने कर ली थी। अब हम इससे अगली आयत जो है उसकी तफसीर इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पिछले लेक्चर में इसकी तफसीर हम सही तरह नहीं कर सके थे, इसकी हमने मुख्तसर से की थी, लेकिन आज हम इसकी करेंगे कंप्लीट। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, जो लोग ईमान रखते हैं गैब पर। मुत्तकीन का बता दिया था आपको कि वो कैसे लोग, वो कौन से लोग होते हैं, और अब ये बताना है कि उनमें क्या क्या औसाफ होते हैं। ये आगे हुदल लिल मुत्तकीन जो थे, हदायत है मुत्तकियों के लिए, उससे आगे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, मतलब ये मुत्तकीन की आगे से औसाफ हैं। मुत्तकीन के करैक्टरिस्टिक्स इसमें बताए हुए हैं कि वो किस किस्म के लोग होते हैं। ये मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, कि वो लोग क्या करते हैं, ईमान रखते हैं, गैब पे ईमान रखते हैं। गैब से क्या मुराद है, वो ये नहीं समझते कि बस जो कुछ हमारी आंखों से नज़र आ रहा है, हवास खमसा की जद में है, बस वही कुल हकीकत है। नहीं, असल हकीकत तो हमारे हवास की सरहदों से बहुत परे वाक़या है। हदायत कुरानी का नुक्ता आगाज़ ये है कि इंसान ये समझ ले कि जो असल हकीकत है वो उसकी निगाहों से मस्तूर है, वो उसकी निगाहों से छुपी हुई है। असल हकीकत तो नज़र आ ही नहीं रही, असल हकीकत तो गैब है। हम लोगों को तो बस थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है, बाकी सब गैब है। जन्नत है, दोज़ख है, हमें नहीं पता कि जन्नत क्या है, लेकिन हम अपनी दुआओं में क्या करते हैं, ऐ अल्लाह हमें जन्नत दे दे। दोज़ख का हमें नहीं पता कि वो क्या है, हम उससे पनाह मांगते हैं अल्लाह से। हमने देखी तो नहीं हुई, मरने के बाद किस दुनिया में हम चले जाते हैं, हमें मतलब हमने देखा तो नहीं है कि हम मरने के बाद कहाँ पे होते हैं, रूहें कहाँ जाती हैं, रूहें होती हैं, फ़रिश्ते होते हैं। इन सब बातों पे क्या करना है, ईमान रखना। ये भी गैब ही कहलाता है, मतलब वो हकीकत है, और असल में तो गैब हम लोग हैं, असल में गैब तो हम लोग हैं। एक फ़लसफ़ी ब्रैडले ने अपनी किताब में लिखा, देयर इज़ नथिंग मोर रियल देन व्हाट कैन नॉट बी सीन एंड देयर इज़ नथिंग मोर सर्टेन दैट व्हाट कैन नॉट बी हेard। जो हमें नज़र आ रहा है वो असल में हकीकत नहीं है, जो हमें सुनाई दे रहा है वो असल में यकीनी नहीं है। वो हक़ाइक़ जो आंखों से देखे नहीं जा सकते और कानों से सुने नहीं जा सकते, उससे ज़्यादा यकीनी और वाकई हक़ाइक़ कोई और नहीं है। तो जो हमें नज़र आ रहा है वो बहुत थोड़ा सा है, मतलब वो बहुत कम है, लेकिन जो गैब है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो एक इंसान थे, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, ठीक है, लेकिन उनका नबी होना ये गैब के मुतल्लिक है। और अल्लाह की ज़ात पे ईमान, अल्लाह को देखा तो नहीं है हमने, लेकिन अल्लाह की निशानियाँ और अल्लाह के अहकामात सब कुछ वो भी गैब है। मतलब हमें तो नहीं पता, हमने देखा तो नहीं है। तो गैब पे ईमान लाना, फ़रिश्तों पे ईमान लाना है, कुरान पाक का अल्लाह का कलाम होना कि ये आसमानी किताब है और ये अल्लाह का कलाम आसमान से उतरा है, ये गैब के मुतल्लिक है। तो इस बात पे यकीन होना क्या है, गैब पे ईमान होना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, वो लोग जो गैब पे ईमान लाए, व युकीमूनस्सलाता, और नमाज कायम की। नमाज कायम करना, क्या नमाज कायम करने से क्या मुराद है। नमाज कायम करना, एक तो है नमाज पढ़ना और कायम करना दोनों अलग-अलग चीज़ें। नमाज कायम करना मतलब जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें अता किया, ये तोहफ़ा अता किया नमाज़ों का, 5 नमाज़ें हमने पढ़नी होती हैं, तो ये कायम करना है, मतलब 5 अपने अपने वक्त में नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना, और इसे क़ज़ा ना करना, छोड़ना ना, अपने वक्त पे पढ़ना, इसे कायम करना है। एक रूहानी सिलसिला अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, एक ज़हनी कल्बी सिलसिला अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। इंसान का तवक्कल होता है अल्लाह ताला पे नमाज़ पढ़ने से, और सुकून होता है, दिल में सुकून होता है कि भाई हम अल्लाह ताला से जुड़े हुए हैं। हमारा एक रिश्ता होता है, हमारा एक राब्ता होता है अल्लाह ताला से, नमाज कायम करके। वो युकीमूनस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं,
और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वमिम्मा और जो कुछ रज़क़नाहुम उनको दिया है, युनफ़िकून उसमें से खर्च करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून और जो कुछ उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। मतलब अगर किसी को तालीम दी है तो वो अल्लाह की राह में ख़र्च करे, खैर के कामों में ख़र्च करे, भलाई के कामों में ख़र्च करे, मदद करे, लोगों की तकलीफ़ें दूर करे। तो ये क्या है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तिताअत दी है, जिस चीज़ की भी इस्तिताअत दी है, मतलब माल की दी है, तुम्हें ताकत दी है, तुम्हें ज़हानत दी है, तुम उसे क्या करो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो। तो ये क्या है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, यानी खैर में, भलाई में, नेकी में, लोगों की तकलीफ़ दूर करने में और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए अपना माल खर्च करना। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, जो कुछ भी आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप उसमें से खर्च करते हो, अगर किसी को देते हो तो वो क्या है, मुत्तकियों की निशानी है। पहले क्या था कि हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेज़गारों के लिए, मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकियों के आगे औसाफ क्या क्या है, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबी, क्या करते हैं, गैब पे ईमान रखते हैं, व युकीमून सलाता और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून और जो माल उन्हें दिया या जो भी उन्हें अता किया हुआ है उसमें से खर्च करते हैं। तो ये हमारी आयत नंबर 3 कंप्लीट हो गई है सूरह बक़रा की। इंशाअल्लाह आयत नंबर 4 हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।